TV Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Our Father. तो आज रात का पैगाम शुरू करें, क्या हम करेंगे? मेरा यहाँ एक तारुफ है। किस वजह से? मैं बीच चुका हूं। बात करना, गैर खतना और खतना, ये एक ऐसा मौजू है जहां मैंने देखा कि जब एक रिपोर्टर आता है तो वो पूछता है, अरे वो क्या है? और फिर जब मैं समझाता हूं तो वो मुझे कहते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि लोग समझ जाएं। लेकिन अगर लोग उन शराइत को नहीं समझते, तुम कैसे समझोगे? क्या तुम नहीं देखते कि रोम ने जो कुछ किया वो बिल्कुल उन अल्फाज को छुपा रहा था? मैं ये अल्फाज बोले गए हैं सेमिनार, और वहां पर माहिरीन इलहियात के दरमियान वो उनके बारे में बात करते हैं और वो उनकी वजाहत भी नहीं करते हैं, उनका जिक्र बहुत कम करते हैं। मार्टिन लूथर ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। वो कहता है कि रास्तबाजी ईमान से जिंदा रहेगी, लेकिन इसने इन दो उंजान की कैल्विन ने इसकी वजाहत नहीं की। तारीख में किसी ने भी इन दो चीजों की वजाहत करने की कोशिश नहीं की। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यही चीज इर्तिदाद का सबब बनती है, और अगर पहले बयान कर दिया जाता तो इर्तिदाद की नौबत ना आती। मजीद बरा, ये इन वजूहात में से एक है जो मुझे बताती है कि मैं यसू मसीह हूं, क्योंकि इसने इन दो इंजीलों को मुरत्तब किया ताकि कोई दूसरा आदमी इसकी वजाहत करने के बारे में सोचेगा। लिहाजा कुछ जो मेरा इंटरव्यू करते हैं, जब मैं उसका जिक्र करता हूं वो खामोश रहते हैं। गोया कहूं, ए बाप, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता कि वो क्या है तो मैं जाहिल नजर आऊंगा। लिहाजा मुख्तसरा 2000 साल के लिए खुदा ने खुद पहले से तय कर रखा था कि उसे छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद इसे छूना चाहता था। वो जाती तौर पर करना चाहता था। तो ये इस इस्लाहात का हिस्सा है। इस्लाह का एक हिस्सा उन दो अल्फाज की वजाहत करना है, जब तक कि दुनिया का हर फर्द ये न जानता हो कि खतना और गैर खतना क्या है। क्योंकि एक बार जब वो जान लेंगे कि ये क्या है, वो कहेंगे, मैं गैर मख्तून के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैं गैर कौम हूं और ये मुझे दिया गया था। वो मुझे क्यों बेच रहे हैं? वो मुझे क्यों दे रहे हैं जो नहीं है? वो मुझे गलत नुस्खा क्यों दे रहे हैं? वो नुस्खा मेरा नहीं है, ये खराब और मियाद खत्म होने वाली दवा है। फिर मैंने इसे नोटिस किया। हमें जोर देना जारी रखना है, और ना सिर्फ ये, वो लोग जो लिखने की सलाहियत रखते हैं दुनिया भर में बहुत सारे बिशप और लीडरों के साथ पंफलेट लिखते हैं जहां यह वाज़ेह होता है कि खतना किया है। मिसाल के तौर पर मार्टिन ने एक अखबार में ऐसा किया, और झैल में बताएं कि गैर खतना किया है ताकि लोगों में शऊर बेदार किया जा सके और उन्हें सही जमीन पर लाया जा सके, क्योंकि लोग बहुत गलत मालूमात रखते हैं। वहां हवंडवरास में एक शख्स, एक टेलीविजन लीडर, कहता है कि वो एक जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे कैसे हैं अगर फर्क बहुत बड़ा है? इस मौजू के बारे में लोगों के ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ चीज। तो एक और बात, इर्तिदाद क्या है ये मालूम नहीं है। ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि ये क्या है इर्तिदाद। गौर करें, लफ्ज इर्तिदाद लफ्ज रसूल से आया है। जी हां, रसूल का मतलब है अलग कर देना, एक जो कि किसके लिए अलग रखा गया है? मुर्तद करना। लिहाजा इर्तिदाद का मतलब अलग होना, लेकिन ईमान से दूर। वो एक ऐसा शख्स है जिसने मुर्तद किया जो ईमान से हट गया। लिहाजा ये इस निज़ाम को तकलीफ देता है कि मैं उनको मुर्तद कहता हूं, लेकिन खतना के साथ ये वही तरीका है जो ईमान से मुर्तद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप एक अजीम मुकर्रर, एक बहुत ही शरीफ इंसान, शानदार गवाही के साथ मुआशरे में एक मिसाल बन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुआशरे में एक मिसाल है तो भी आप मुर्तद है। पोप और तमाम रोम मुर्तद है, एवेंजेलिकल्स मुर्तद हैं।
प्रोटेस्टेंट, मोरमन, तमाम मज़ाहिब अभी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप ईमान से अलग हो गए हैं। बस अगर वो लफ्ज आपको तकलीफ देता है क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज लगता है, ठीक है, आपने मुझे कैसे बुलाया? मुर्तद। और वो क्या है? ठीक है, आप अलग हो गए हैं। अगर आप देखें कि यहां आग लग रही है तो आप क्या करेंगे? तुम आग से मुर्तद हो ताकि आपको जल ना जाए। लेकिन आप ईमान से नहीं हट सकते, आप गैर मख्तूम से नहीं हट सकते, क्योंकि आप फौरन मुनहरिफ हो जाते हैं। मिर्दू ने यही किया। पुलिस क्यों कहता है खास तौर पर खतना करने वाले सारे घरों को परेशान करते हैं? क्योंकि पतरस और 11 रसूल ईमान से भटक गए थे क्योंकि उनका खतना हुआ था, तो उन्होंने इसकी तबलीग की और उसने घर को क्या नुकसान पहुंचाया। इन्होंने इसको परेशान किया। जब आप इंजीली बशारत पर थे तो आपका घर कैसा था? जब आप पेंटीकोस्टल थे आप कैसे थे? तुमने ख्वाबों में शैतान देखे, हर वक्त सांप देखे, क्योंकि ये आपको परेशान करता है, जो बच्चों को परेशान करता है, ये घरों को परेशान करता है, ये हुकूमत को परेशान करता है, ये परेशान करता है। एल सल्वाडोर में हम क्या तलाश करने जा रहे हैं? मृत्युओं का एक टोला। मैं इनकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं इनको वो मकाम दे रहा हूं जिसमें वो इस वक्त खुद को पाते हैं। कभी वो मुझसे कहते हैं कि फिर तुम ही सच्चे हो, और मैं उनको जवाब देता हूं, ठीक है, हम सिर्फ वो हैं जो गैर मख्तून हैं। मुझे लगता है कि ये आपको कुछ बताता है। जवाब देने के तरीके हैं जैसे हम सिर्फ वो हैं जो गैर मख्तून हैं। और सरकशी क्या है? वो एक झूठ है। और वो जवाब देते हैं, अच्छा नहीं, हमारे पास सच है, लेकिन खतना में कोई हकीकत नहीं है। आइए बाइबल के मुताबिक उसके साथ शुरू करें जो हम करना चाहते हैं। गलतूहे का पहला बाब, आयात 6 से 9। बराए मेहरबानी गौर से पढ़ें। पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक तफसीर की तरह है। उसका मतलब है, अरे मैं बहुत ज्यादा इब्रानी बोल रहा हूं, मुर्तद, तफसीर। एक खुलासा, ठीक है, एक खुलासा गलतूहे की पूरी किताब की तफसीर की तरह है। पुलिस ने वो खत गलतूहे को लिखा क्योंकि ये एक जमात थी जिसने इर्तिदाद कर दिया था, क्योंकि 11 मुअज़्ज़िज़ीन ने उनकी इयादत की। पेड्रो और दूसरे उनसे मिलने गए, वो वहां गए, और देखो पुलिस ने उन्हें क्या कहना था। अरे आइए अपने आप को इस पर हिफ्स करने की तालीम दे। एक पेंसिल ले और नोट ले। अरे इंतजार करो, मैं इसमें माहिर बनने जा रहा हूं। आप वहां ये नहीं सीखते, इसलिए यही अंबिया का हकीकी मकतब है। ये है असल दर्सगाह। मसीह की अदालत वो है जो आपको तालीम देता है और आपको चीजों की हकीकत बताता है, क्योंकि फिर आपको लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। आप उनको तलाश करते हैं, आप उन्हें बताते हैं, एक लम्हा इंतजार करें। बस ये है कि बाइबल की शराइत में ये और वो होता है। बरा करम बाइबल की इस्तिलाहात। देखो ये शेर कितना प्यारा है। गलतूहे बाब अव्वल आयत 6। मैं हैरान हूं, पौलुस रसूल कहता है, ये कौन है जो लिखता है कि इतनी जल्दी तुम इससे मुंह मोड़ चुके हो जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया था। इन लोगों को क्या हुआ? खैर वो चले गए। क्या पैरवी करना? एक मुख्तलिफ इंजील, यानी जैसे ही तुम फजल से रुखसत हो गए। ये सिर्फ इतना है कि आप एक मुख्तलिफ इंजील में हैं। क्या ये इस तरह नहीं है? अब अगर आप जानते हैं कि कौन से किरदार हैं जिन्होंने इस गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया, तो आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। पतरस और रसूलों ने एक मुख्तलिफ इंजील की तबलीग की, और ये बात 2000 साल में कही गई थी। नहीं, लोगों ने कहा, ओ वो अच्छे मुबल्लिग हैं, वो खुदा से प्यार करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खुदगरज लोग हैं, उन्होंने बहुत मुताला किया, और उनके पास गुर्बत की किस्म है, वो गरीब है। इस तरह उन्होंने आपको बताया एक मुख्तलिफ इंजील के साथ। अब देखो क्या होता है जब आप एक मुख्तलिफ इंजील की पैरवी करते हैं। अब हकीकत को देखें। वो कहता है, ये नहीं कि कोई और है। अपने आप में दो इंजीलें नहीं हैं, ये एक है, ये एक है। होता यह है कि उन्होंने मूसा की शरीयत को ईसा नासरी के उसूल के साथ मिलाकर एक मुख्तलिफ इंजील तश्कील दी। तो जो उन्होंने बनाया, ईजाद किया, वो कहता है, ऐसा नहीं कि कोई और है। अगर नहीं तो कुछ ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं और किसकी खुशखबरी को खराब करना चाहते हैं।
یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو میرے لیکچرز کو استعمال کرتے ہیں. یہ پادری اب کوئی پیغام دینے کے قابل ہونے کے لیے کتابوں کی دکان پر کون سی چھوٹی کتاب خریدنا نہیں پا سکتے. وہ میری بات سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ارے یہ پیغام کتنا منظم ہے، لیکن مجھے کچھ کرنا ہے تاکہ یہ جوس لوئس کی طرح نہ لگے. میں اس آیت کو یہاں رکھوں گا. میں یہ لفظ مبارک نہیں کہوں گا کیونکہ بصورت دیگر وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے. مزید میں اگر کام دوں گا اور وہ لوگوں کو پریشان آتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں ہم بھی فرشتہ آسمان سے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو جہنم سے تباہ کر چکے ہیں، پس جو باقی ہیں وہ جنتی ہیں. میں آپ کو اعلان کروں گا. اب جانتے ہیں کہ ان کے پاس پطرس ایک فرشتہ تھا. پیڈرو کو ایک دفعہ وہ نمودار ہوا. جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے دستک دی اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ اس کا فرشتہ ہے. اور وہ پطرس فرشتہ کی طرح رہا یا آسمان سے کوئی فرشتہ. میں آپ کو ایک اور خوشخبری کا اعلان کروں گا جس کا ہم نے آپ کو اعلان کیا ہے. اسے بے وقات ہونے دیں. یہ وہ اصطلاحات ہیں جن سے ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے. اناتھیما کوئی برا لفظ نہیں ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تم لعنتی ہو. لعنت ہو. تم لعنت میں کیوں ہو؟ دیکھو. کیا آپ جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خراب ترمیم. یعنی آپ بولنا نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ. تو آپ غلط ترمیم کر رہے ہیں. آپ غلط ترمیم کر رہے ہیں. ارے خدا آپ کو خوش رکھے. اور تم کہتے ہو شیطان مجھے ڈھونڈ رہا ہے. وہ شیر کی طرح ہے. تو وہ برا ایڈیشن جو آپ کو وہ جھوٹی خوشخبری دیتا ہے آپ کو لعنت میں ڈال دیتا ہے. ایسا ہی ہے جب ماریا ایلویرا نے مجھے بتایا میرے پاس یہاں ایک کراس ہے اور میں نے اسے بتایا لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس کے پاس مسیح پھانسی نہیں ہے. اور وہ جواب دیتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مسیح پھانسی پر ہے یا نہیں. بائبل کہتی ہے لعنت ہے ہر وہ شخص جو درخت پر لٹکتا ہے. تو میرے لیے آپ کی گردن پر لعنت کی علامت ہے. اور یہ کہاں کہتا ہے؟ وہ بائبل کو نہیں جانتی تھی اور بائبل کو جانے بغیر میرا سامنا کرتی. نیفائٹ اپنے رویے کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. وہ آپ کو گالی دیتے ہیں لیکن میں اچھا سلوک کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. حالانکہ عوام جانتی ہے کہ میں ایسا کرنے کے باوجود اپنا دفاع نہیں کر رہا. عزت کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو دوسرے شخص کی طرح نیچا نہ کر دوں جو میری بے عزتی کر رہا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی برا لگتا ہے. پہلے کی طرح ہم نے کہا ہے. میں بھی اب اسے دہراتا ہوں. اگر کوئی آپ کو اس سے مختلف خوشخبری سنائے جو آپ کو ملی ہے، بے حس ہو وہ کیوں کہتا ہے جو تمہیں ملا ہے؟ کیونکہ پال اپنی منادی کے شروع میں اسے آنکھ کی بیماری تھی. آپ کو یاد ہے جب گرا تھا زمین پر کون اندھا تھا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اندھا ہو گیا اور پھر اس بیماری کی وجہ سے وہ اس جگہ کافی دیر تک رہے اور اس گرجا گھر کو فضل سے جیت لیا. تب وہ پہلے ہی فضل حاصل کر چکے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ٹھیک ہے رسولوں کو معلوم تھا کہ پولیس وہاں سے گزرا تھا تو بظاہر انہوں نے جوان اور سینٹیاگو سے کہا دیکھو پابلو وہاں سے گزرا اور تم جانتے ہو کہ وہ عجیب بات کرتا ہے، جیسے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ عجیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کر اسے ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ وہ نذرانے دوسری جگہ نہ جائیں، کیونکہ وہ اسی طرح سوچتے ہیں. وہ آپ کو ایک نمبر کے طور پر دیکھتے ہیں. فلاں چھوڑ دیا، اس نے کتنا 10واں حصہ دیا؟ $5. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس نے 200 کا 10واں حصہ دیا. تلاش کرنا چاہیے. ایسے ہی لوگ اس ہفتے اس کا دورہ کرنا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ سالوں سے پیٹیو میں ہوں. ہاں اور میں نے وہ ساری چالیں دیکھی ہیں. تو دیکھو 10 آیت کیا کہتی ہے. آئیے 10ویں آیت کی طرف بھی چلتے ہیں. 10 سے 12. ٹھیک ہے. کیا میں اب انسانوں کی رضا چاہتا ہوں خدا کی؟ میں مردوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اگر میں اب بھی لوگوں کو خوش کرتا تو میں مسیح کا خادم نہ بنتا. لیکن بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یروشلم میں جو خوشخبری سنائی تھی وہ نہیں سیکھی. یہ انسان کے مطابق نہیں ہے. خیر میں نے نہ تو اسے حاصل کیا اور نہ ہی کسی آدمی سے سیکھا. اس نے یہ کہا تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ پیڈرو نے اسے تعلیم دی. رسولوں سے نہیں لیکن یسوع مسیح کے نزول سے. اب مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور کیا تم مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. دیکھو میں نے شروع کیا. میں نے گورڈن کارن ویل سے آغاز کیا.
इसे क्या कहा जाता था? मैं तो नाम भी भूल गया, लेकिन यह हैमिल्टन मैसाचुसेट्स में था, एक मरूफ मदरसे में, और मैंने वहां पढ़ना शुरू किया। लेकिन 3 माह बाद में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे कुछ कह रहा था, यहां से निकल जाओ, यहां से मुर्तद, पीछे हटना, और मैं वहां से चला गया। क्योंकि देखो, जो मैं तुम्हें सिखाता हूं मैंने किसी से नहीं सीखा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि ये फला था या ये फला था। यसू मसीह ने खुद मुझे ये सिखाया। ये सारी वजाहत जो मैं आपको यहां देता हूं, देखो, वो वहां यसू मसीह का इंतजार कर रहे हैं। अगर यसू मसीह वहां उनके पास आता है तो वो कहेंगे, देखो, वो होजे लुइस की तरह बोलता है। जी हां, क्योंकि वो मुझसे मुख्तलिफ बात नहीं करेगा, क्योंकि इसने मुझे ये बात बताई थी। उसने मुझे ये समझाने के लिए अपना दिमाग दिया। उसकी कभी वजाहत नहीं की गई थी, और फिर उसने खुद मुझे अपना दिमाग दिया, और उसके दिमाग से मैं तुमसे बात करता हूं। अब देखते हैं पहला बाब आयत 18 से 20। वहां याद रखें कि बाइबल तारीख की तरतीब में नहीं लिखी गई है। यहां पौलुस आपको मालूमात देता है और फिर उसे बाब 3 में दोहराता है, और फिर वो उसे दोबारा बाब 2 में दोहराता है। आपको तमाम अब्वाब का मुताला करना होगा ताकि ये समझ सकें कि ये वहां क्या कहता है। आयत 18 कहती है, 3 साल बाद मैं पतरस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा, लेकिन मैंने रब के रसूलों में से किसी को नहीं देखा, लेकिन जेम्स, खादोनद का भाई। जो कुछ मैं आपको लिखता हूं, देखो, खुदा के सामने मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब कि इन 3 सालों में पतरस ने पहले ही कुल्लिसिया को गलता से मोड़ दिया था। पाल परेशान था, इसलिए इसने कहा, मुझे यरूशलेम जाना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि यहां के लोग। वो दूसरी इंजील की तरफ मोड़ गया। मैं तसव्वुर करता हूं कि यह पेड्रो था। मुझे वहां जाकर देखने दो। हां, यह हुक्म है। और फिर 3 साल गुजर जाते हैं, और पाल परेशान था। पाबिलो के पास हमारी तरह तैयारा नहीं था, वरना वो 3 हफ्तों में पहुंच चुका होता। हम उसे 3 हफ्तों में हल करते हैं। चलो वहां सफर करते हैं या यहां का सफर करते हैं। हम अगले हफ्ते वहां होंगे। वो नहीं कर सकता। उसे जहाज के जाने का इंतजार करना पड़ा, और अपने इन 800 को फोन किया, और उन्होंने आपको बताया 3 सालों में एक जहाज आएगा। वहां कोई सफर नहीं करता था, वो महदूद था। उसके पास मेरी तरह बाइबल नहीं थी। देखो, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है। अगर पुलिस के पास ऐसी चीज होती, शक्ल जाओ। इसके पास बातचीत करने के काबिल नहीं था। मिसाल के तौर पर, मैं यहां बोलता हूं और वो मुझे यूरोप में सुनते हैं, जिंदा और मुकम्मल रंग में। अभी अरे, अब जानते हैं कि ये क्या एजाज है। इसके पास ये कुछ भी नहीं था। इसके पास माइक्रोफोन भी नहीं था। तसव्वुर के पास माइक्रोफोन भी नहीं था। चनांचे 3 साल गुजर गए, और वो कहता है, मुझे यरूशलेम से गुजरना है। मैं वहां ऊपर जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं से चीजें आती हैं। और वो गया और 15 दिन तक उसके पास बैठा रहा। बात यह है कि पेड्रो बहुत चालाक था। पीटर ने कहा, इसे वो सब कुछ कहने दो जो उसे कहना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या है। और यहीं से पीटर को खुदा की हुकूमत के बारे में मालूम हुआ। वहीं इसने वेटिकन बनाया। इन तालीमात से उसने कहा, सुनो, लेकिन वो कहता है कि ये मुर्तद तमाम अक़वाम के लिए है, इसलिए मुझे उसे पहुंचने से रोकना है। मुझे पहले पहुंचना है, कि मेरी तरह मैं उसे नहीं समझता। क्या आपको लगता है कि जब भी हम किसी दूसरी कौम में पहुंचते हैं तो यहां एक पादरी खुश होता है? वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आगे ना बढ़ो। ठीक है, इस तरह पीटर था। देखो, आज तो पादरी बिल्कुल पतरस की तरह है, और वो पतरस की तरह है। जब हम कहते हैं कि चलो भाइयों, आइए राब्ते का इस्तेमाल करें, हम दूसरों तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि वो फिक्र करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम झूठे हैं। इसके अलावा वो समझते हैं कि मैं एक और इंजील की तबलीग कर रहा हूं, जब वो हैं जो दूसरी खुशखबरी की तबलीग कर रहे हैं। इसलिए इन इस्तिलाहात पर जोर दिया जाना चाहिए। इसे सुनते सुनते न थकीं, वापस आएं और उसे दोबारा दोहराएं। पाल ने कहा, हमें दोहराना चाहिए, हमें हिफ्स करना चाहिए। गुनाह के असरार को समझने के लिए हमारे पास रूहानी जहानत होनी चाहिए। अब यहां अपना वक्त जाया नहीं कर रहे, अब 2000 साल पुराने फरेब के छुपे असरार सीख रहे हैं। देखो, अगर डिस्कवरी चैनल यहां आता है और ये सब सीखता है,
تو وہ اسے اپنے شوز کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ مفروضے ہیں، لیکن یہ ثبوت ہے تحریری سائنس، اور میں نے لکھا ہے۔ تو اس وقت حالت ایسی تھی، لیکن ہم بہتر طور پر باب 3 آیات 1 سے 5 تک جائیں تاکہ اب دیکھ سکیں کہ کیا ہوا۔ اس جماعت کو منتقل کیا گیا تھا۔ گلیات 3 آیت 1 سے 5 میں اس طرح کے کئی ابواب کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، پھر آپ انہیں اکٹھا کر کے گھر پر اپنا ناول بنائیں۔ وہ کہتا ہے اے نادان غلطو ہے۔ ایک اور ورژن میں یہ کہتا ہے او بے وقوف گلتین۔ بات یہ ہے کہ یہ نظر ثانی شدہ ورژن ہے کیونکہ یہ بہت ہے۔ کسی شخص کو بے وقوف کہنا توہین آمیز ہے، لیکن اس میں کہا گیا او بے وقوف غلطو ہے جس نے آپ کو جادو کیا۔ اصل ورژن کہتا ہے، یہاں یہ کہتا ہے تمہیں کس نے مسحور کیا، جو وہی ہے، لیکن وہ اسے زیادہ مہذب انداز میں کہتا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ تم پر کس نے جادو کیا، کس نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اب سچائی کو نہ مانیں، کس کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کو آپ کے درمیان مصلوب کے طور پر واضح طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی آپ یسوع ناصری کی نقل کیسے کریں گے اگر وہ یہودی تھا اور وہ پہلے سے تھا، مصلوب کیا اور زندہ کیا۔ یہ واضح ہے، آپ عیسیٰ ناصری کی تعلیمات کو جاری نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کا فریم آف ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک یہودی تھا، اس نے یہودیوں کی طرح کھایا، وہ یہودیوں کی طرح جیا، وہ یہودی طرز عمل تھے، اس نے ایک یہودی جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اس لیے جب اسے دوبارہ زندہ کیا گیا تو اب صلیب سے پہلے جو کچھ کیا گیا تھا اس کو مزید نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اب اسی جنون میں پڑ گئے۔ آپ کو اسے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد دیکھنا ہوگا، اور یہ وہاں کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں اب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو شریعت کے کاموں سے روح ملی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے کام وہی تھے جو پہلے تھے، ایمان کے ساتھ سننے سے۔ وہاں اس نے ان سے کہا بہت بے وقوف، اس نے نہیں کہا احمق بلکہ احمق۔ کیا تم اتنے بے وقوف ہو؟ روح کے ساتھ شروع کیا ہے، ساتھ کیا؟ فضل کی خوشخبری کے ساتھ۔ کیا آپ اب جسم کو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ ساتھ کیا؟ پطرس کی خوشخبری کے ساتھ۔ کیا تم نے بہت ساری چیزیں بیکار جھیلی ہیں؟ اگر یہ واقعی بیکار تھا، وہ پھر جو آپ کو روح فراہم کرتا ہے اور آپ کے درمیان حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ ارے یہ حیرت انگیز کام کرتا ہے کہ سچی انجیل کہاں ہے؟ عجائبات جو میں سنتا ہوں، دیکھو مجھے خط موصول ہوتے ہیں، مجھے بہت سی ای میلز موصول ہوتی ہیں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تم معجزے کرتے ہو؟ اگر آپ ان ای میلز کو دیکھتے ہیں، تصور کریں شہادتیں متاثر کن ہیں، اور پوچھتے ہو کہ معجزے کروں؟ کیا ہوتا ہے وہ معجزے ڈھونڈتے ہیں جہاں ہاتھ رکھے، وہ نہیں جانتے کہ یہاں معجزے خود آتے ہیں۔ جو روح اپ میں ہے اور علم کی وجہ سے آپ اسے لاگو کرتے ہیں اور معجزہ ہوتا ہے۔ سن کر ایمان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ اس چرچ کی حالت تھی، وہ ایک اور انجیل میں گئے، وہ ایمان سے الگ ہو گئے، وہ بے وقوف تھے۔ شرط تھی مہلک۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، 3 باب وہیں آیت 23 سے 29، دیکھو کیا کہتا ہے۔ لیکن ایمان آنے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں نہیں تھا۔ اپنے ایمان کے ہیروز کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن یہ وہ ایمان تھا جہاں شیروں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ یہ وہ ایمان ہے جو بچاتا ہے، یہ ایمان کا تحفہ ہے، خوشخبری کا ایمان ہے جو صلیب سے پہلے نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے ایمان کے آنے سے پہلے ہم قانون کے تحت قید تھے، چپ رہو قیدی، اس ایمان کے لیے جو ظاہر ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لہذا شریعت ہمارا استاد ہے، ہمیں مسیح تک پہنچانے کا رہنما، تاکہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ لیکن جب ایمان آتا ہے، ہم اب قانون کے ماتحت نہیں، سرپرستوں کے ماتحت، کیونکہ تم سب خدا کے فرزند ہو مسیح یسوع پر ایمان کے ذریعے۔ کیونکہ ہم سب جنہوں نے مسیح میں بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے۔ کیا ہم کیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ کپڑے تھے، انہوں نے اسے اتار دیا اور آپ کو دوبارہ کپڑے پہنائے۔ ہیلو، آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے،
जो दुनिया की बुनियाद से पहले अब के साथ थी, अब की पैदाइश से पहले, अब की माँ के पेट में, अब ऐसे ही थे। क्या होता है कि मजहब की जहालत ने अब से अब की असल पहचान छपाई। यहां तक कि रब आया और कहा, नहीं नहीं, अब तुम कपड़े पहने हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कबूल करें कि अब मुकम्मल हैं। अब कोई यहूदी नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह यहूदी का इहाता करता है। अब ना कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना गुलाम है, ना आजाद, कोई मर्द औरत नहीं है, कि तुम सब मसीह यसू में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की औलाद हो और वदा के मुताबिक वारिस हो। बाब 4 आयत 6 और 7। और क्योंकि तुम बच्चे हो, खुदा ने आपके दिलों में, आपके दिमागों में भेजा इसके बेटे की रूह, जो रोती है, हल्लुजा। हल्लुजा। अगर मैं हल्लुजा कहूं तो मैं इनकार कर रहा हूं कि मैं बेटा हूं। अरे पादरी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो कहते हैं कि वो अब्बा फादर क्यों कहते हैं और हल्लुजा क्यों नहीं? लेकिन अगर मैं बेटा हूं और वारिस, ठीक है, मैं इससे ज्यादा ही ललबजा नहीं कह सकता। अरे वो ये तफसीलात नहीं समझते, वो इन इंकिशाफात को नहीं समझते। अगर आप कहते हैं कि हल्लुजा, आप कह रहे हैं मसीह अभी तक मेरे दिल में नहीं आया, ये अभी तक नहीं आया। तसव्वुर करें, ये 2000 साल की देर है, इसलिए लानत है, ये बुरी एडिटिंग है। वो बोलना नहीं जानते, लिहाजा वो गलत बोलते हैं और हल्लुजा कहकर वो अपने आप को लानत में डाल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं यतीम हूं, मेरी जिंदगी में मसीह की रूह नहीं है। तो अब तुम गुलाम नहीं रहे, लेकिन बेटा, और अगर बेटा तो खुदा का वारिस भी मसीह के जरिए। आयत 16 से 20। चौथे बाब से, तो क्या मैं तुमसे सच कहने की वजह से तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं? दूसरे लफ्जों में, पोलिस के पास वो गिरजाघर था, लेकिन अब वो उनको दुरुस्त करने के लिए उनका दुश्मन है। ठीक है, पोलिस अब ऐसा ही था, वो उन लोगों का दुश्मन था जो पहले इसके लिए आंखें दे देते थे। देखो वो क्या कहता है। क्या कहना है कि फिर वो पीटर के बारे में बात करता है। वो कहता है, देखो वो रसूल आपके लिए पुरजोश हैं, लेकिन बेहतर के लिए नहीं, लेकिन वो तुम्हें हमसे जुदा करना चाहते हैं ताकि तुम उनसे हसद करो। हमेशा अच्छी चीज में जोश दिखाना अच्छा है, और सिर्फ इस वक्त नहीं जब मैं आपके साथ हूं। मेरे छोटे बच्चे, जिनके लिए मैं फिर से दर्दे का शिकार हूं, जब तक मसीह आप में पैदा नहीं हो जाता, मैं अभी आपके साथ रहना चाहता हूं। और अपना लहजा बदलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में परेशान हूं। बाब 5 आयत 2 से 4। जल्दी। आपने वो खत पढ़ा और इसमें आपको 15 मिनट लगे। कभी कभी अब ज्यादा अखबारात पढ़ते हैं। अगर ये फैशन मैगजीन है, अब देखते हैं कि ख्वातीन इसे पूरी तरह पढ़ती हैं, कत नजर उसके कि इसके 4 या 3 सफ़हात हों। क्योंकि जिस्म के बारे में, इसके बारे में, मर्द के बारे में, औरत के बारे में, जिनसी ताल्लुकात के बारे में, इसके बारे में कि आप इससे कैसे लुत्फ अंदोज होते हैं, इस बारे में कि आपको किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। अरे, और इनमें से एक खत जिसे पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, और वो आए क्योंकि वो इसे नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं नहीं जानता, मैंने इसे वहां गिरजा घर में पढ़ा था, लेकिन ये आसान है। अब इससे पूछो कि वो उन जूतों के बारे में कहां कहते हैं, और ये आपको बताएगा। इस मैगजीन के 30 सफ़ा पर तलाश करें, आपको वहां मिल जाएगा, यहां तक कि आपको हर किस्म की तरकीबें मिल जाएंगी। देखो मैं पोलिस तुम्हें बताता हूं, अगर आपका खतना हुआ है तो क्या होगा? मसीह आपको कुछ फायदा नहीं देगा। हम यहां जिस्मानी खतना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर हर इस आदमी की गवाही देता हूं जिसका खतना हुआ है।
मजहबी तौर पर वो पूरे कानून को बरकरार रखने का पाबंद है। अपने आप को मसीह से अलग कर लिया। अब जो शरीयत के जरिए फजल से रास्तबाज हैं, क्या तसव्वुर करें, तमाम कैथोलिक फजल से गिरे हुए हैं। गिर गया। वो अपने आप को रोजों का जवाब पेश करते हैं। वो अपने आप को इस बात का जवाब पेश करते हैं कि वो कितने अच्छे बर्ताव करते हैं। वो अपने आप को नमाज के औकात का जवाब पेश करते हैं। वो अस्पताल में जो मालूमात शेयर करते हैं, इसके लिए वो खुद को जवाब पेश करते हैं। सब कुछ है, मैं कर रहा हूं। और फिर वो जेम्स, जो एक कानूनदान है, उनसे कहता है, लफ्ज पर अमल करने वाले बने, न कि सिर्फ सुनने वाले। इसलिए हर कोई कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है। चर्च थकावट में चलता है, सुन्नतों की जमात थक जाती है। अरे आयत 7:5-7। आप अच्छी तरह भागे। आपको हक पर चलने से किसने रोका? ये सुनो, ये कायल तुम्हें बुलाने वाले की तरफ से नहीं आता। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। मुझे आपके लिए रब पर भरोसा है कि आप दूसरी सूरत में नहीं सोचेंगे। ये सुनो, लेकिन जो तुम्हें परेशान करेगा वो लेगा। इब्न आदम वो है जो उन्हें सजा दे रहा है, क्योंकि अब तक किसी ने इसे दरियाफ्त नहीं किया था। लोग देखो, यहां तक कि मैंने सोचा कि पेड्रो अच्छे लोग हैं। ये रियासत मुत्तहिदा में तमाम उंजेली बशारत के मुबल्लिगीन की मिसाल है। जैसा कि वो पानी पर चल रहा था, पीटर है। हर कोई पेड्रो के बारे में बात करता है और वो उसे बतौर मिसाल इस्तेमाल करते हैं। अजीम रसूल पतरस, जिसने बीमारों को साए से शिफा बख्शी। साए के साथ, लफ्ज से नहीं, साए के साथ। ये जादू है। हाय हा, साए से लोगों को शिफा देना। हा हाय हा। वो गांव का इलाज करने वाला था। यही पेड्रो था, पहला पोप, गांव का इलाज करने वाला। कितने आलू हैं? बहुत, ठीक है, बहुत से शिफा देने वाले। झूठे क्योंकि वो सच की तबलीग नहीं करते। मुर्तद क्योंकि वो ईमान से हट गए। अनैथमस क्योंकि वो मलून हैं। उन्हें और क्या कहा जा सकता है? मैं पाबिल्लो से ज्यादा शरीफ हूं। पाबिल्लो उन्हें कुत्ते कहते हैं, बुरे जानवर। चिल्लू खत्म करते हैं। गलतूहे में 2:14। आपको उसे पढ़ना होगा क्योंकि यह खत्म करने की दरखास्त है। यह खत्म करना है। लेकिन जब मैंने देखा कि वो इंजील की सच्चाई के मुताबिक सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सबके सामने पतरस से कहा, अगर तुम यहूदी होकर किसकी तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन पतरस एक गैर कौम की तरह कैसे रह सकता है? क्या यही वजह है कि गलतूहे में 6:15 ये कहता है, मसीह यसू में ना खतना और ना खतना एक नई तख्लीक के सिवा किसी चीज के काबिल है? क्योंकि पतरस कोई नई तख्लीक नहीं थी, इसलिए इसने पोलिस की जबान सीखी, क्योंकि इसने पोलिस के साथ बात करने में 15 दिन गुजारे। फिर इसने कहा, मैं जानता हूं कि उनके दरमियान कैसे जाना है ताकि मैं कर सकूं। धोखा और जबान सीखी थी, इसीलिए इसने इस जमात को गुमराह किया। क्योंकि वो किसकी तरह रहता था? देखो, नरमी की तरह। तुम गैर कौमों की तरह रहते हो, ना कि यहूदियों की तरह। अब वो वहां क्या कर रहा था? ठीक है, गैर कौमों को यहूदी बनाने पर मजबूर करना। मेरा मतलब है, भाई, इसने आपको बताया। मुबारक। क्या आप पाबिल्लो को जानते हैं? बिल्कुल, अगर वो मेरे उस्ताद अब्बा बाप हैं। अरे, ये अच्छा है। लेकिन बाद में पेड्रो ने उसे बताया, जब वो जा रहा था, मैंने इससे कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो पेड्रो मुनाफिक है, डाकू है, वो बदमाश दरिंदा है, वो उन गुंडों में से है। वो एक नुकसानदेह आदमी है। हिटलर इस आदमी के साथ कोई नहीं था। हिटलर, देखो, हिटलर एक पिछवाड़े का मुजरिम था, जबकि ये एक आलमी मुजरिम है। अरे, आज मैं इसे सजा दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो सजा को बर्दाश्त करेगा।
ہم سے یہاں مسیح کے ٹربیونل میں دے رہے ہیں جس سطح پر ہم نے اسے دیا ہے. ہم کھڑے رہیں گے، ہر نعمت سے سرفراز ہوں گے.